जिस समाज में मैंने जन्म लिया है, यदि उसके महापुरुषों पर काली पोती जाएगी, मैंने क्यों ना लड़ूं? खून खौलता है, दर्द होता है कि आज देश के अंदर यदि कोई सरकार से टकराने की क्षमता रखता है तो भाई चंद्रशेखर आजाद है। मुझे गर्व है, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरी ताकत है। मैं तो उनको धन्यवाद देता हूं यदि उन्होंने हमें या सहारनपुर के या मुजफ्फरनगर के भाइयों को बाहर ही बता दिया। समानता और समान न्याय, योगी जी उसकी परिभाषा शायद भूल चुके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मेरठ के दादरी में किस तरीके से गुर्जर महापंचायत को रोक दिया गया और किस तरीके से समाज के लोगों पर प्रशासन ने लाठियां भांजी और किस तरीके से गुर्जर समाज के लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, वो आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर जरूर देख लिया होगा। अब सभी लोग जेल से बाहर आ गए हैं। दादरी प्रकरण के पीछे मुख्य वजह आखिर क्या रही, क्यों प्रशासन का इस तरीके से रवैया रहा? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंदर सिंह भाटी, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, मौजूद हैं। रविंदर जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन भाई। आप जैसे अच्छे पत्रकार, क्योंकि मैं आपके काफ़ी इंटरव्यू देखता हूँ, और जो पत्रकारिता की असली परिभाषा है, आप कभी ऐसे सवाल नहीं करते कि जो किसी को ये लगे कि ये उनके पक्ष में। आप जो जेन्युइन सिचुएशन को लेके जो कठिन से कठिन सवाल होते हैं, इसलिए मैं तुमको सलूट करता हूँ। जो पत्रकारिता का असली होता है ना, बिना भेदभाव के जो जेन्युइन सवाल जनता पूछना चाहती है वो आप पूछते हो भाई। आज भी मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि आप एक सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बात करेंगे जी, या फिर एक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते बात करेंगे? विपिन भाई, जैसा आपका सवाल होगा, यदि आप समाज से संबंधित सवाल करोगे, संगठन से संबंधित सवाल करोगे, तो सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उस राष्ट्रीय अध्यक्ष का जवाब आपको मिलेगा। यदि आप पार्टी के हिसाब से सवाल करोगे, राष्ट्रीय महासचिव के हिसाब से सवाल करोगे, तो वो जवाब भी आपको पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का ही मिलेगा। दादरी प्रकरण के पीछे जो पुलिस प्रशासन का रवैया रहा जी, तो उसके पीछे मतलब आपको वजह क्या नजर आई? क्यों इस तरीके का रवैया पुलिस प्रशासन का गुर्जर समाज के लोगों के साथ रहा? विपिन भाई, जब सत्ता का मुखिया, जिसके हाथ में पूरे प्रदेश की कमान है, जो सर्व समाज का मुख्यमंत्री होता है, यदि वो कहीं ना कहीं अपनी वाणी से, अपने कर्मों से ये मैसेज दे दे जनता में कि मैं केवल अपनी जाति मेरे लिए पहले और अन्य समाज या अन्य जाति, चाहे वोट सब देते हो वो बाद में, तो उससे क्या है कि कुछ असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ जाता है और कुछ जातिवादी अधिकारियों का भी मनोबल बढ़ जाता है, तो वो उस एक विशेष एजेंडे पर काम करने लगते हैं। आप दादरी पंचायत में यदि गुर्जर समाज की बात करें, तो गुर्जर समाज ने पंचायत करने से पहले अपनी बात ज्ञापन के द्वारा, ट्विटर माध्यम है, ट्विटर के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा सीनियर आला अधिकारियों को अपनी बात, अपना मैसेज भेज दिया था कि जब गुर्जर समाज के वोट, जो सच्चाई है, जो सत्य है, जिसे प्रधानमंत्री मान चुके, सब देश के मुख्यमंत्री मान चुके, जब देश के सब शिक्षाविद और राजनेता मान चुके, उस पे गुर्जर सम्राट मीर भोज के तो बोर्ड प्रशासन पढ़वा रहा है और 2 नए बोर्ड अलग जाति लिख के उन पर लिखवा रहा है। और हम कहाँ जाएंगे, जनता कहाँ जाएगी? यदि किसी को कोई शिकायत होगी, दुख होगा, आक्रोश होगा, तो वो ज्ञापन देंगे, एसएसपी डीएम को सूचित करेंगे या मुख्यमंत्री को टैग करके सूचित करेंगे। उसके बाद जब कार्रवाई नहीं हो, तो जब एक अंतिम विकल्प बचता है, एक बचता है आंदोलन करने का, पंचायत करने का। और पंचायत करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। गांव में रोज पंचायत होती है, बहुत सारे झगड़े इनके फैसले भी पंचायत के द्वारा होते हैं, सिर फूटने के फैसले भी पंचायत द्वारा निपटा दिए जाते हैं, कहीं कहीं मर्डर के भी फैसले पंचायत द्वारा हमारे समाज में निपटा दिए जाते हैं। तो उसमें पंचायत करना कोई बुरी बात नहीं है, संवैधानिक तरीके से दायरे में। और उसी के लिए जब वहां पर अधिकारियों ने एक पक्षीय कार्रवाई की, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की, जातिवादी मानसिकता के साथ कार्रवाई की, उनके विरोध समाज का, युवाओं का आक्रोश था, और उसी की वजह से हमारे पास भी लोगों ने कहा भैया आपको जाना चाहिए। आप पूरे देश में जा रहे थे, आप मेरी फेसबुक चेक करना विपिन भाई, मैंने पहले प्रयास किया लास्ट के दिन तक, पहले दिन तक, जो वहाँ हमारे समाज के स्थानीय विधायक हैं या पार्टी के हैं या पक्ष के विपक्ष के, वो इस मामले में संज्ञान लें और युवाओं की मदद करें।
जब वहां से युवाओं को कोई मदद नहीं मिली और कह रहे भैया समाज की बेइज्जती हो जाएगी, पंचायत नहीं हुई तो, और वो बोर्ड लगे ना हमारे उपाड़ दिए, तो भैया देखो मेरी राजनीति, मेरी जो मेरे मन में पीड़ा है, मेरी राजनीति भी यही है। मैं समाज का मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता, उनकी बेइज्जती नहीं देख सकता। उसके लिए चाहे मुझे जेल जाना पड़े, चाहे मुझ पर मुकदमे लगे, चाहे मुझ पर फांसी लगे, जहां समाज के साथ हित उनके छीने जाएंगे, महापुरुषों का अपमान होगा, तो मैं तो जाऊंगा। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं वहां गया था। ना तो मेरी विधानसभा थी विपिन भाई, ना मेरी लोकसभा थी, ना मैं वहां से चुनाव लड़ना, लेकिन मेरे लिए समाज सर्वोपरि है। रविंदर जी, मैं आपको अक्सर देखता हूं कि देश में जहां कहीं भी मिहिर भोज से जुड़ा हुआ कोई मामला होता है तो आप लोग वहां पर जाते हैं, और लोगों का मानना ये है कि रविंदर भाटी राजनीति करने का काम कर रहे हैं और दो समाज के बीच में एक तरह से वैमनस्य पैदा करने का काम कर रहे हैं। रविंदर भाटी की आज तक ऐसी कितनी रैलियां रही जो शिक्षा को लेकर हुई, बेरोजगारी को लेकर हुई, या फिर नशे को लेकर हुई? आपके इस प्रश्न से जो लोगों को शायद नहीं जानते मेरे बारे में, उनको आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा करा विपिन भाई, ये पता लगनी चाहिए। मोदी जी और योगी जी नोएडा में सैमसंग कंपनी पर आए थे और कह के गए थे कि यहाँ 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय लोगों को। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत थी। जब हम कंपनी पे युवाओं के लिए रोजगार मांगने गए विपिन भाई, तो वहां एक लिखा था 100 किलोमीटर से नीचे के लोगों को कोई रोजगार नहीं है, चाहे वो किसी जाति के। बात गुजरों की नहीं है, जो यहाँ स्थानीय लोग हैं, किसान के बेटे जिनकी जमीनें गई हैं। अच्छा एक बात बताओ विपिन भाई, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं वो हमारे फेफड़ों में जाएगा, हम सहन करेंगे। यहाँ से निकलने वाला दूषित पानी वो हम लेंगे। लेकिन जब हमारे बच्चों की जमीन हमारी जाएगी, किसानों की, जब रोजगार की बात आएगी तो आप 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर का नियम लगाओगे। तो हमने सैमसंग पर आंदोलन करा, मोदी जी योगी जी आप 1 लाख मत दो, 10,000 रोजगार दे दो, 1,000 ही दे दो। तो हमें उठा के जेल बंद कर दिया गया। 2018 में आप चेक कर लेना, मैं रक्षाबंधन की रात को 12 बजे 49 साथियों के साथ जेल से छूटा था। वो युवाओं की लड़ाई थी, रोजगार की लड़ाई थी। नशा, सामाजिक कुरीतियां, शिक्षा के क्षेत्र में फिजूल खर्ची बंद करो। पूरे 1 साल गौतम बुद्ध नगर के अंदर कोई गांव बचा नहीं है जो हमने अपने बुजुर्गों को लेकर, मैंने खुद अभियान चलाया था कि ये फिजूल खर्ची बंद करो, इस पैसे को शिक्षा और चिकित्सा पे, युवाओं पे रोजगार पे खर्च करो, उनको व्यापार के लिए पैसा दो, उनकी शिक्षा पे खर्च करो। उसके लिए हमने 1 साल पूरे अभियान यहाँ चलाया था। और जहां कहीं भी जिस तरह का मुद्दा होता है, अन्याय होता है, हम तो मटकी पे छूने पे वहां भी गए थे आंदोलन करने, जालौर राजस्थान। हम तो कहीं हत्या हो जाती है वहां भी जाते हैं। सुमित गुर्जर के एनकाउंटर में चिटचिटा गए थे। विशु गुर्जर की हत्या मेरठ में हुई, उसके आंदोलन के बाद उठाने गए थे। आकाश गुर्जर का फर्जी एनकाउंटर कर दिया मध्य प्रदेश में, 2 दिन में सड़क पर सोया था, आंदोलन किया था। तो जो लोगों को नहीं पता, हो सकता है आपके इसके माध्यम से पता चल जाए। यहाँ जहां अन्याय होता है वहां भी जाते हैं, जहां जुर्म जाति होती है वहां भी जाते हैं, जहां बहनों के साथ रेप होता है वहां भी जाते हैं, जहां आरक्षण में जम्मू कश्मीर के अंदर जहां टेररिज्म है, वहां जब गुजर बकरवालों का आरक्षण छीना बीजेपी ने और एक बड़े वर्ग को दे दिया जो उच्च जाति मानते हैं अपने आप को, एसटी में, तो मैंने वहां राजौरी में विपिन भाई, पुंछ में जहां पाकिस्तान तरफ से गोला आगे पड़ता है, मैंने अनंतनाग में, मैंने पहलगांव में, मैंने श्रीनगर में, जम्मू यूनिवर्सिटी में मैंने 6 आंदोलन किए जाके कश्मीर के अंदर आरक्षण छीना गया। हिमाचल प्रदेश के जो हमारा गुर्जर समाज है वो एसटी में आता है और उनको 7.5% आरक्षण है। और 7.5% आरक्षण में विपिन भाई वहां पे 7.5% में इन्होंने दूसरी जाति को, हाटी समुदाय को आरक्षण दे दिया। मैं तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ना, हिमाचल प्रदेश में मुझे कोई राजनीति नहीं करनी, तो मेरी तो राजनीति भी यहाँ यही है कि जहां हमारे समाज के हक अधिकार छीने जाएंगे, आरक्षण छीना जाएगा, उनके साथ ज्यादती होगी, अत्याचार होगा, वहां भी मैंने जाने का प्रयास किया है। जहां यहां से कोई 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 800 किलोमीटर हो, मैंने कभी दूरी की परवाह नहीं की, मैंने कभी नफा नुकसान की परवाह नहीं की, चाहे मेरा स्वास्थ्य भी खराब रहा। मैं किसान आंदोलन में कचहरे में पूरे एक बिल्डर ने पूरे गांव के खेतों को, चावल के खेतों को जोत दिया। हम दीपावली पे 1 बजे छुटे, 93 लोग 2018 में, आप रिकॉर्ड चेक कर लेना, डासने की जेल में रहे 13 दिन 14 दिन। तो किसान आंदोलन के लिए हम लड़ रहे हैं। पंचायत चुनाव यहाँ नोएडा में नहीं हुए, हमने रेल रोकी, हमने युवाओं के लिए लड़े, बहनों के लिए लड़े। अब जिस समाज में मैंने जन्म लिया है, यदि उसके महापुरुषों पर कालिक पोती जाए, मैंने क्यों ना लड़ूं? खून खोलता है,
दर्द होता है इस देशभक्त कौम का, जिसने पूरे देश में समाज को देशभक्ति के लिए अपनी शहादतें दी। राजपूत रेजिमेंट में जा जाके गुजरों ने शहादत दी, लेकिन सम्मान मिलता है राजपूत रेजिमेंट को। जाति की बात करते हैं, जाति हटाने की लेटर जारी करते हैं, हटाओ ना राजपूत रेजिमेंट, अन्य समाज की रेजिमेंट हटाओ, या तो गुजर रेजिमेंट भी बनाओ। फिर जाति के आधार पर या तो एक भी रेजिमेंट मत रखो या तो गुजर भी रखो। तो विपिन भाई, आप यदि मेरा 30 साल का चेक करोगे तो कोई वर्ग, कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है जहां मैंने आवाज ना उठाई है। क्या रविंदर भाटी सम्राट मीर भोज की आड़ में आजाद समाज पार्टी के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं? देखिए, पूरे देश के अंदर विपिन भाई, फिर आपने एक बहुत जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन, और पत्रकार तो ऐसा क्वेश्चन कर भी नहीं पाते, मैं धन्यवाद देता हूं आपको दिल से। आजाद समाज पार्टी मेरी राजनीतिक विंग है, राजनीतिक सोच है। किसी ना किसी को कोई ना कोई पार्टी MP MLA बनने के लिए, समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, लोकसभा विधानसभा में जाने के लिए ज्वाइन करनी पड़ती है। विचारों की लड़ाई है, विचारों का खेल है। यदि मुझे केवल MP MLA बनना होता तो मैं 2017 में भाई चंद्रशेखर आजाद को, उनके संघर्ष को नहीं चुनता। नई पार्टी 10 साल 20 साल भी लगते हैं पार्टी बनाने में, संघर्ष करना पड़ता है, मुकदमे लगवाने पड़ते हैं। कोई आदमी आपको ऐसा मिलेगा राजनीतिक मेरे जैसा पागल, अगर जो स्थापित पार्टियों को छोड़कर एक ऐसी पार्टी को चुना जिसे वो पहले जुताई करेंगे खेत में, फिर बीज डालेंगे, फिर खाद डालेंगे, फिर पेड़ को बड़ा करेंगे। हो सकता है तब तक शायद हम 60-70 साल 80 साल की उम्र हो जाए, जी ना पाए जब तक। लेकिन मेरे मन में पीड़ा आती है कि आज देश के अंदर यदि कोई सरकार से टकराने की क्षमता रखता है तो भाई चंद्रशेखर आजाद है। गरीबों के लिए देश के कोने कोने में जाकर लड़ाई कर सकता है, किसानों की, बहनों की, नौजवानों की, अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों की और गुजर समाज की। मुझे गर्व है, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरी ताकत है। वो क्यों? यदि गुजर सम्राट मीर भोज, हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब, किसी पार्टी में औकात नहीं कोई गुजर सम्राट मीर भोज का पार्टी के फ्लेक्स पर फोटो लगा दे, धन सिंह कोतवाल का फोटो लगा दे। हमारी पार्टी में इजाजत राष्ट्रीय चंद्रशेखर आजाद ने दी। अपने समाज की लड़ाई में पूरी मजबूती से लड़ सकूं। पार्टियों में गुलाम पैदा कर रखे हैं लोगों ने, और पार्टियों की स्थिति देखोगे तो हमारी तो राजनीति भी यही है। जमीन किसकी तैयार होगी, किसकी खिंचाएगी, हमारा काम सड़क पे से सद तक विपिन भाई संघर्ष करना है, लोगों के लिए लड़ना है। हमें फर्क नहीं पड़ता किसकी सरकार है। कोई करके देखो किसी के साथ जुल्म जाती, जाके इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि अपराधी जेल के पीछे जाता है। तो यही हमारा काम है और हम इसमें दिल से संतुष्टि है। यदि मैंने इस जाति में जन्म लिया और मेरी रगों में भी कर्नल करोड़ी बैसला का, धन सिंह कोतवाल का, गुजर सम्राट मीर भोज का, उनका ही खून है और असली वंशज हूं। चाहे मोदी जी आ जाए, चाहे योगी जी आ जाए, जब तक जीवन है इतिहास को भी ना मिटने देंगे भाई जी, ना महापुरुषों का अपमान होने देंगे। आप दादरी में राजनीति करने गए थे, ऐसा क्यों ना माना जाए, क्योंकि आपके ही समाज के एक विधायक अतुल प्रधान ने इस घटना के बाद सीधे तौर पर कहा है कि सरधना विधानसभा के दादरी में जो कुछ भी हुआ है वो बाहरी लोगों ने किया है। अच्छा, मैं तो उनको धन्यवाद देता हूँ। हम तो सोचते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक का गुजर एक है। नोएडा में विधायक जी आते हैं, हम तो उनका यहाँ खूब स्वागत करते हैं, हम कभी बाहर ही नहीं कहते। मैं तो उनको धन्यवाद देता हूँ यदि उन्होंने हमें या सहारनपुर के या मुजफ्फरनगर के भाइयों को बाहर ही बता दिया। वैसे वो पूरे देश में हमारे साथ गुजर सम्राट मीर भोज के नारे लगवाते हैं, जय बोलते हैं। लेकिन हो सकता है कि गुजर सम्राट मीर भोज सरदना के बाहर ही गुजर हो। सरदना में चाहे बोर्ड लगे, कपसाड़ के, सलावा में लगे, तेजगढ़ी चौराहे से बोर्ड हटाई जाए, तो विधायक जी को काम जो उनको करना चाहिए था, हमें तो मजबूरी में जाना पड़ा। ये तो बोर्ड उनको हटवाने चाहिए थे, और जो तेजगढ़ी में बोर्ड उनके घर के पास है वो तो उनको लगवाने चाहिए थे। अब मैं तो जाना ही नहीं चाहता था विपिन भाई, मैंने कि विधायक जी की वो है, वो अपना आप देख लेंगे, मजबूत है। लेकिन जब युवाओं ने आके कहा भैया कोई नहीं आ रहा, कोई साथ नहीं दे रहा, तो मैं तो मजबूरी में गया था समाज के लिए। समाज के लिए मेरी जान भी हाजिर है। कहीं भी समाज की बेइज्जती होगी तो मैं तो सहन करूंगा नहीं, अपने महापुरुषों का अपमान होगा नहीं सहन करूंगा। रही बात जाने की वहां की, मुझे ना तो वहां से चुनाव लड़ना, ना मुझे वहां वोटों के लिए मेरी कोई राजनीति। तो ये मेरी राजनीति, जब मेरी समाज की लड़ाई लड़नी है तो इस राजनीति की परिभाषा आप किसी तरफ देख लो, लेकिन मेरी राजनीति यही है कि जहां जहां गुर्जर समाज को दबाने का प्रयास किया जाएगा, जब तक मैं जीवित हूं दबने नहीं दूंगा, चाहे कितना ही मुझे कष्ट झेलना पड़े। आप 7-8 दिन जेल रहे, तो इसके पीछे वजह ये रही कि
आप पूरे देश में गुर्जर समाज की आवाज उठाते हैं, मीर भोज के लिए आप लड़ते हैं, या इसलिए आप जेल रहे कि आप आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं? देखो, ये तो सरकार बता सकती है, इसका उत्तर सही तरीके से है। आपने उनको- क्या महसूस किया? मुझे तो ये लगता है कि जब हम 151 में उन्होंने डिटेन कर लिए और हमने अपनी इच्छा से, जब वो हमारे कपसाड़ वाले बोर्ड प्रकरण पे, तेजगड्डी वाले बोर्ड प्रकरण पे सरकार के अधिकारी कोई जवाब, संतुष्ट जवाब देने को तैयार नहीं थे, बोर्ड हटेगा नहीं हटेगा, तो हमने कहा कि विरोध प्रदर्शन का एक ही तरीका है कि अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं, क्योंकि सरकार चाह रही थी चौकी इंचार्ज विशेष जाति का, इंस्पेक्टर उसी जाति का, एसडीएम उसी जाति का, एसपी सिटी उसी जाति का, डीएम उसी जाति का, वहां से हारा हुआ विधायक उसी जाति का, वहां से का मुख्यमंत्री प्रदेश का उसी जाति का। तो ये एक नीचे से ऊपर तक जो अधिकारियों में घमंड था अपनी उसका, हमारी सरकार है, तो वो समाज को, गुर्जर समाज को दबाना चाहते थे, प्रोग्राम ना हो, लठ के दम पे। हमने कह दिया भैया लठ चला लो, लेकिन हम नहीं हाथ चलाएंगे। हाथ हमने सब लोगों को, तो आपने स्पीच सुनी होगी, ये जितने लठ मारे मारे, लेकिन हम शांतिपूर्वक बैठेंगे। लेकिन विपिन भाई, जब हमने गिरफ्तारी दे दी और जब हमारा ट्रक चल दिया और हम 151 में पुलिस लाइन में बंद कर दिए, फिर हम जेल भेज दिए 151 में। 21 तारीख को, 23 तारीख को धारा आती है पुलिस पे हमला, पुलिस के सरकारी कार्यों में बाधा, बलवा, तोड़फोड़। जो आदमी आपने शांति भंग ना हो इसलिए बंद कर दिए, उन्होंने जेल में से ये दोबारा वापस लौट के बलवा कहां से कर दिया। तो सरकार गुर्जर समाज को दबाना चाहती थी, हम दबने वाले थोड़ी है। ये जो ब्लड है ना, ये देश के लिए सर कटा सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। ये देशभक्त कौम है, शहादत, शौर्य, पराक्रम, वीरता, त्याग, बलिदान, यही गुर्जर समाज का इतिहास है। आप बार बार जाति जाति गुर्जर जाति की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके समाज के ही एक विधायक नंद किशोर गुर्जर का अभी एक लेटेस्ट बयान आया है और उन्होंने कहा है कि गुर्जर जाति नहीं बल्कि एक उपाधि है। जी, अच्छा, जब बोर्ड पे नाम लिखा जाता है गुर्जर, जब तो जाति हो जाती है। अब भाई सरकार भी आदेश जाति करती है कि जाति सूचक शब्द नहीं लिखा जाएगा, साइन बोर्ड नहीं होगा, जाति संबंधित पंचायतें नहीं होंगी। समानता और समान न्याय, योगी जी उसकी परिभाषा शायद भूल चुके या उन्होंने पढ़ा नहीं है। हम 21 तारीख को शासन आदेश जारी होता है कि जाति सूचक शब्द, जाति संबंधित पंचायतें नहीं होंगी, बोर्ड नहीं लगेंगे। 25 सितंबर को मेरठ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रोग्राम हुआ जबरदस्त, बीजेपी के बड़े नेता थे, योगी जी रोक के दिखा देते, पंडित लिखा हुआ था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये केवल गुजरों के लिए कानून है, गुजरों के लिए नियम है। लो, मैं अपने पीछे नाम के पीछे रविंद्र भाटी गुजर लिख रहा हूं, जिसकी ताकत तो हटा दो गुजर। नंद किशोर गुर्जर ने यह भी कहा है कि राजपूत भी जाति नहीं है, राजपूत भी एक उपाधि है, और राजपूत भी और गुर्जर भी ये क्षत्रिय हैं। आधा बयान तो उनका ठीक है कि राजपूत एक उपाधि है, एक चीज, क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, ये 100% ठीक है। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी को कौन बताया विपिन भाई? मुख्यमंत्री जी ने ANI के चैनल पर बैठ के ये कहा था, मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय होने का हर सबको गर्व होना चाहिए, सब जातियों को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। क्षत्रिय तो वर्ण व्यवस्था है, मुख्यमंत्री जी को पता होनी चाहिए। क्षत्रिय तो जो लड़े देश के लिए, गुर्जर, जाट, यादव, सब क्षत्रिय थे जो लड़े। तो क्षत्रिय जाति कैसे होगी? कहाँ कौन से डॉक्यूमेंट में क्षत्रिय जाति लिख रहा है? लेकिन वो चैनल पे आके तो कहते हैं मुझे गर्व है क्षत्रिय होने पे। अरे गुर्जर क्या करें गर्व? ये गर्व ना करें जिन्होंने इतनी शहादत की इतनी लंबी लिस्ट है, जो गजेटियरों में, तामपत्रों में, शिलालेखों पे सब जगह अंग्रेज लिख के गए, अपराधी जाति बना के गए। 80 साल हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते लड़ते गुर्जर समाज ने 80 साल अपराधी जाति का दंश झेला। देश आजाद हो गया तो 1947 में, 5 साल तो हम देश आजाद होने के बाद भी विपिन भाई अपराधी जाति रहे। हमारे त्याग और बलिदान को सरकार अनदेखा कर रही है। इनको तो सम्मान देना चाहिए, इनके महापुरुषों को सम्मान देना चाहिए, उल्टा उनको अपमानित कर रही है। मोदी जी चुप क्यों है? योगी जी चुप क्यों है? जब सब चीज की सब पता है, IAS PCS के एग्जाम में भी आता है गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, 100 बार टीवी पे आ लिया, कौन बनेगा करोड़पति में आ लिया, क्या क्या सबूत इन्होंने दे। लेकिन झूठ पे इतनी बड़ी इमारत खड़ी करके लड़ रहे हैं, इनकी भी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। हिम्मत इन्होंने
ऐसे मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के, ऐसे लोगों ने दादरी में 2022 में आके जो ये विवादित करने का काम किया था, वहां से हिम्मत आई है। हमारे यहाँ तो 1942 की संस्था है गुजर सम्राट मीर भोज की, देश भी आजाद नहीं हुआ था तब से तो कभी इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने 22 नवंबर 2022 से योगी जी आके यहाँ लोगों ने बहका दिया, उन्होंने नाम हटवा दिया, वहां से विवाद शुरू हो गया। विवाद था ही नहीं विपिन भाई। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप देश भर में घूमकर सम्राट मीर भोज के लिए तो लड़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों का सवाल ये है कि रविंदर भाटी उन गुजरों के पास क्यों नहीं जाते जिन पर फर्जी SC/ST एक्ट में मुकदमे दर्ज होते हैं। विपिन भाई, और जो फर्जी SC/ST एक्ट में मुकदमे दर्ज करवाने वाले लोग हैं वो तो रविंदर भाटी जिस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं उस पार्टी के कोर वोटर हैं। देखो विपिन भाई, हमारा काम है जहाँ जहाँ संज्ञान होता है, यदि आपको मैं लिस्ट आप किसी दिन अपने चैनल के माध्यम से दिखाना, जहाँ जहाँ हमें संज्ञान मिला, हरियाणा के अंदर एक रायपुर रानी है, वहाँ दलितों का और गुजरों का झगड़ा हुआ, वहाँ हमने जाके फैसला कराया, लेकिन हमने वो पेपर में या सोशल मीडिया पे लोगों को पता चली या हमने प्रचार नहीं किया उसका। हमने अभी गोंडली के अंदर, दिल्ली के अंदर जेल जाने से पहले दलितों का वाल्मीकियों को गुजर समाज का झगड़ा हो गया, सर फूट के दोनों तरफ से, उसमें हमने जाके फैसला कराया। और सहारनपुर के कितने ऐसे उदाहरण हैं जिस समय पे गुजर सम्राट मीर भोज के बोर्ड लग रहे थे और उधर ही बाबा साहब, संविधान निर्माता बाबा साहब के बोर्ड लग रहे थे, वहां पे भी जहां जहां टकराव हुआ हमने जाके वो बीच का रास्ता निकाल के उस विवाद को समाप्त कराने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो सरकार उनकी है। यदि कहीं फर्जी SC/ST एक्ट लग रहा तो सरकार के अधिकारियों से कहना, फर्जी क्यों लगा रहे हो, अधिकारियों के हाथ में ही तो होता है ना। हम फर्जी चाहे कोई भी लगाए किसी पे, किसी जाति का हो, सबका विरोध करते हैं। यदि जेन्युइनिटी है, किसी ने किसी समाज का उत्पीड़न किया है तो जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। वो दो लोगों की लड़ाई है तो दो लोगों में रहनी चाहिए। यदि मैंने विपिन भाई का सिर फाड़ दिया तो मेरा व्यक्तिगत नाम आना चाहिए, ना कि समाज का नाम। तो हम तो विपिन भाई जहां जहां पता चलता है, सैकड़ों केस ऐसे होंगे जो हमने फैसले कराए जो गलत थे, लेकिन जो कहीं पे बीजेपी के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो सरकार उनकी है लेकिन हमारी तरफ भेजते, रविंद्र भाटी का नंबर ले लो, इनसे बात करो। बसपा में भी लोग हैं दलित समाज के, वो तो हमारी बात नहीं मानेंगे यदि कोई कहीं है। लेकिन हमारी तो सोच ये रहती है, चंद्रशेखर भाई की भी सोच ये रहती है कि कहीं पे भी किसी को अनावश्यक किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। हम तो गलत के खिलाफ ही तो लड़ते हैं, अन्याय के खिलाफ ही तो लड़ते हैं। लेकिन जो लोग जिनके पेट में दर्द है, जिनको हमसे कोई व्यक्तिगत दिक्कत हो सकती है, उन्हें अपना काम वे तो करते रहेंगे। हमें लेकिन चिंता ये है कि हमारी तरफ से किसी के साथ गलत ना हो। चलिए, अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि दादरी प्रकरण कहें या फिर सम्राट मीर भोज प्रकरण कहें, तो इस प्रकरण से समाज ने क्या खोया और क्या पाया? देखो, जो हम जिस उद्देश्य के लिए वहां पंचायत करने गए थे, सबसे पहले तो आंदोलन की सफलता निर्भर करती है कि जो आपका मुद्दा था, जो आपने आवाज उठाई थी, वो पूरी होनी चाहिए। यदि हम जेल जाने के बाद, मुकदमे लगवाने के बाद विपिन भाई अपने उन मांगों को पूरा नहीं करा पाते तो हमें जेल से निकल के दोबारा आंदोलन करना पड़ता। दोबारा हमें, यदि सरकार नहीं सुनती तो दोबारा महापंचायत करनी पड़ती। आंदोलन के द्वारा जो फर्जी बोर्ड लगे थे, झूठे, जो सत्य नहीं है बात, कपसाड़ का सलावा का बोर्ड हटा, जो प्रधान का लड़का वीडियो बना के गुजर समाज को दे रहा था उसको जेल भेजा गया। अच्छी कार्रवाई हुई, सरकार ने संज्ञान लिया, लेकिन जेल जाने के बाद तो आंदोलन सफल रहा, समाज की जीत हुई, पंचायत भी हुई और देश में एक मैसेज भी किया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। और मेरा भी ये प्रयास है, जितना मेरा जीवन है वो समाज को समर्पित है, समाज के लिए मेरे खून का एक एक कतरा समर्पित है। मैं कर्नल करोड़ी बैसला के सपने को, जो अधूरा सपना है कि समाज ताकतवर बने, राम प्यारी DM बने, शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़े, फिजूल खर्ची पर रोक लगाए और हर वर्ग में, चाहे खेल का क्षेत्र हो, एक डायलॉग था, छा जाओ छाए रहो। तो मेरा तो है, मेरा समाज जितना इन्होंने लंबे समय 3 अलग अलग कालखंड में सरकारों का वो झेला है ना, और विरोध बाहर का, अंग्रेजों का, मुगलों का, तो समाज को, मीर भोज के इतिहास को जिस दिन मोदी जी और योगी जी अपनी चुप्पी तोड़ के कह देंगे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है सरकार इसलिए खत्म नहीं करना चाहती, कल कोई आरक्षण मांगेंगे, कल को ये हक अधिकार नौकरी मांगेंगे, कल को ये शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी मांगेंगे। तो विपिन भाई
सरकार की मंशा ठीक नहीं है गुर्जर समाज के प्रति। आप बताओ, इतनी बड़ी संख्या में होने के बाद उनका आज तक कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं, आपका क्या नाम है वो केंद्रीय मिनिस्टर नहीं, उत्तर प्रदेश में 130 सीटों पर गुर्जर समाज होने के बाद। तो हमें राजनीतिक भागीदारी भी चाहिए, हमें अपने युवाओं के लिए हमें रोजगार भी चाहिए, लेकिन उन चीजों पे हम तब आएंगे तब ये कम से कम हमारे महापुरुषों का सम्मान करना तो शुरू करें। चलिए, तो गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।